जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी पढ़ेंगे और इसमें जो है ये मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्पेशल है। इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन 20 नंबर का जो है पूछा जाता है सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री से। तो अगर मैट्रिक के एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर कहें इसको, सबसे इजी चैप्टर है। और अगर सिर्फ आपने इसको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर आप याद रख लिया और ये पाइथागोरस थ्योरम को आपने अगर जान लिया तो ये बहुत ही आसान होता है, सबसे आसान यही होता है। और 20 नंबर से 20 नंबर का 20 नंबर इसको आसानी से उठा सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का परिचय में आप देख लीजिए कि सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम को समझना है। पाइथागोरस थ्योरम में जो है कहता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम कि इसमें जो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का, ये हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम उस ट्रायंगल का बनता है जो ट्रायंगल एक जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना का 90 डिग्री है। तो पहले हमको इसको जानना है कि इसका हाइपोटेनियस कौन है, बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। पाइथागोरस थ्योरम को ये जानना है। इसमें से आपको जो है हाइट, बेस और आपका परपेंडिकुलर जानने के बाद जो इसका फॉर्मूला जो होगा वो जानेंगे। तो ये जो मेरा AC जो ये जो कहलाता है AC, ये मेरा हाइपोटेनियस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस कहलाता है। ये हाइपोटेनियस कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं किससे? H से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनियस को क्या हिंदी में कर्ण बोलेंगे और इसको डिनोट क्या किससे करेंगे? H से करेंगे। नीचे वाला जो ये वाला जो लाइन होगा परपेंडिकुलर, ये जो लाइन होगा BC लाइन, तो BC लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। BC लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? बेस बोलेंगे। और इसको डिनोट करेंगे किससे? B से डिनोट करेंगे। हिंदी में इसी को बोलता है आधार। चूंकि नीचे वाला पोर्शन है तो इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब ये जो मेरा लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये खड़ा लाइन है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर लाइन। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको जो डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको लंब बोलते हैं। तो मेनली यहीं से फॉर्मूला यूज होता है, यहीं से फॉर्मूला बनता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाए तो ये हाइपोटेनियस कहलाता है। ये ट्रायंगल हाइपोटेनियस कहलाता है। तो ये जो है ट्रायंगल जो है आपको यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगर इन दोनों का इसका सम, इसका स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर के सम के बराबर अगर हो जाए तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा? मतलब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका जो है कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं। जैसे AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस किसको माने हैं? हाइपोटेनियस को आप देखो, इसको पूरा डिटेल से नहीं लिखना है, आप इसको AC लिखना है। तो AC क्या हाइपोटेनियस है। तो अब हम लोग लिखते हैं कि ये जो AC है, मेरा AC जो है, ये AC जो है, ये AC क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कि चूंकि पाइथागोरस कह ही रहा है कि अगर AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी AB ये हो गया और BC ये हो गया, इसका स्क्वायर। अगर ये दोनों इन दोनों का स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें, अगर इक्वल हो जाए तो ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम को जो फॉलो करेगा वही ट्रिगोनोमेट्री को फॉलो करेगा और ट्रिगोनोमेट्री में उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये पहला फॉर्मूला हो गया कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहीं से हम लोग पूरे फॉर्मूला को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। अब ये दूसरा नंबर में इसका लिख लेते हैं। अगर ये AC इधर यहाँ स्क्वायर में तो इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि इधर अगर स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या माने थे? AC माने थे। पहले इसको टोटल से ऐसे देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको देखेंगे। अब इसी को देखो, अब यहीं से लेते हैं। अगर AB लेते हैं, तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या होता है? जैसे AC का स्क्वायर है, अगर AC का स्क्वायर है और AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। अगर हम लोगों को अगर BC का स्क्वायर लेना है या AB का स्क्वायर लेना है, अगर AB का स्क्वायर लेना है तो BC को इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा।
तो हम लोग अगर इसको लेते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को हटाना है तो इधर क्या करेंगे रूट अंडर हो जाएगा, चूँकि जस्ट इसमें जैसे हुआ था। तो अब क्या करेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर का रूट अंडर। ये चौथा फार्मूला हो गया। अब पांचवा फार्मूला इसी में देखिए, देखिए पहले ए बी का स्क्वायर ले लिए, ए बी वाला ले लिए, अब हमको बी सी का स्क्वायर वाला निकालना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए बी सी रख दिए। तो अब ए बी क्या प्लस में इधर जगह क्या हो जाएगा माइनस में, ए सी के जगह में ए सी तो रहने देंगे, ए सी के जगह में ए सी रहने देंगे, और ए बी इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, स्क्वायर में तो स्क्वायर में। अब ये 6 नंबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर से हट जाएगा, इधर आके रूट चढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा। अब ये तो आपका आ गया इसमें ए बी बी सी सी ए में। अब इसको देखिए कि ये ए सी जो है, ए सी क्या है, ए सी मेरा आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, ए सी को हम लोग क्या बोलते हैं एच, ए सी को क्या बोलते हैं एच, और ए बी को क्या बोलते हैं बी, और बी सी को क्या बोलते हैं ये बी, ए बी को क्या बोलते हैं पी। तो अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला और डेराइव हो जाएगा इसी से। देखिए अब जैसे ये वाला है तो ए सी को पहले हम लोग लिख लेते हैं, जैसे ए सी बराबर क्या हम लोग माने थे एच माने थे, ए सी बराबर एच माने थे। अच्छा ए बी बराबर, ये देखिए ए बी बराबर क्या माने हैं पी, ए बी बराबर पी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर पी, ए बी सॉरी ए बी बराबर कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा पी, और बी सी को क्या लिखते हैं बी। तो बी सी को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बी लिखेंगे। अब इसी को लेते हैं, अगर अब यहाँ 1 नंबर फार्मूला, इसको आप फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। जैसे ए सी अगर मान गए, ये देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिए, चूँकि ये हाइपोटेनियस है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये हाइपोटेनियस है तो एच हो गया, ये बेस है तो बी हो गया, और ये क्या परपेंडिकुलर है तो पी हो गया। देखो एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल अगर यहाँ ले रहे हैं तो एंगल यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ अगर लेंगे तो फिर ये बेस चेंज हो जाएगा। अगर एंगल यहाँ लेते हैं हम, एंगल यहाँ लेते हैं तो ये रहेगा आपका बी और ये हो जाएगा पी। अगर एंगल यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा फिर पी, क्योंकि एंगल हमेशा बेस से क्या होता है जुड़ा रहता है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो अभी एंगल अभी नहीं समझ, थोड़ा एक ओवरव्यू दे दिया, चूँकि अभी इसके बाद जब प्रॉब्लम में जाएंगे तब वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा कि एंगल को किसको बी माने किसको पी माने। अभी आपको यहाँ ऐसे ही समझना है। तो अब ये देखिए ये हो जाएगा ए सी, ए सी का क्या है ए सी मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ए सी था तो ए सी का मतलब क्या था, ए सी का मतलब एच है, और एच का मतलब ए सी का स्क्वायर है, तो एच का स्क्वायर कर सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एच का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे पी का स्क्वायर, और प्लस बी सी को क्या लिखेंगे बी का स्क्वायर। अब ये दूसरा नंबर में इसी को करेंगे कि इधर अगर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस यानी ए बी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या इधर लेके आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। अब हम लोग को पी निकालना है तो बी को इधर लेके आ गए, तो अब इसको लिख सकते हैं कि बी को इधर लेके आ गए तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं आप पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसीलिए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, अब इसको रूट अंडर कर देंगे, क्या करेंगे रूट अंडर कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब फिर अगर हम पी ले लिए, अब हमको बी लेना है, ये चौथा फार्मूला हो गया। पांचवा फार्मूला में हमको बी लेना है, तो अब देखिए इसको बी लेना है तो बी का स्क्वायर को यहाँ रख दिया, अब इसको उठा के इधर लगे गया तो यहाँ प्लस इधर के क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ये पी एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको क्या कर देंगे बी को हटा देंगे, अब इसको हटा देंगे स्क्वायर को हटा देंगे, तो स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो इधर ये रूट चढ़ जाएगा। तो यानी आपको ये फॉर्मूला जो है सभी फॉर्मूला आपको याद करना है कि पी का स्क्वायर बराबर, अब देखिए सबसे पहला नंबर फॉर्मूला ये जैसे एच का स्क्वायर हो जाएगा, तो एच का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब अगर खाली एच हो गया तो इधर रूट अंडर चढ़ जाएगा, यानी एक तो याद रखे तो अब दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब हमको पी का स्क्वायर लेना है, तो देखिए पी का स्क्वायर लेना है अगर निकालना है तो एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। खाली पी निकालना है, खाली अगर हमको पी निकालना है, खाली पी निकालना है तो इसमें रूट चढ़ जाएगा।
अब बी का स्क्वायर निकालना है, तो बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप अगर उसके बाद फिर बी निकालना है तो रूट अंडर चल जाएगा। अब मेनली चीज़ है आपको ये ही समझना है, यानी ए सी ए बी बी सी, ए सी का स्क्वायर बराबर, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट अंडर। अब अगर हम ए बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस में घट जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, या माइनस में आ गया। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रख लिए तो आप इसके बाद जो हम लोग, ये तो आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड चीज। अब जो है हम लोग क्लास 10 का जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे। और ट्रिगोनोमेट्रिकल 6 फंक्शन पढ़ेंगे तो पहले फंक्शन को आपको याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कितना है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपको क्या करना है, याद करना है। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, अब सबसे पहला आता है साइन। सबसे पहला क्या आता है, साइन आता है। सबसे पहले आता है साइन। अब देखो यहाँ पे थीटा अगर लगाएंगे तो थीटा लगा सकते हैं, साइन थीटा। उसके बाद दूसरा आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है कॉस। दूसरा क्या है, कॉस, तो कॉस लगा दिए, थीटा लगा दिए तो कॉस थीटा। तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, टेन। तीसरा क्या है, टेन, थीटा लगा दिए इसमें। चौथा आपको याद रखना है कॉट। चौथा क्या याद रखना है, कॉट। ये आपको थीटा यहाँ पे है, थीटा लगा दिए। उसके बाद पांचवा आपका है सेक। पांचवा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, सेक, आपको सेक याद रखना है। उसके बाद छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है कॉसेक। छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, कॉसेक। तो आपको ये 5-6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या करना है, याद करना है। अब यहाँ पे थीटा के जगह में एक्स हो सकता है, फाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है आपका 6 आपको याद रखना है। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या है, ये फंक्शन है। तो इसमें पहला नंबर में है साइन, उसके बाद है कॉस, उसके बाद है टेन, उसके बाद है कॉट, उसके बाद है सेक, उसके बाद क्या है, कॉसेक। अब यहीं से हमको फॉर्मूला अब जानना है। अब यहाँ से जो हमको फॉर्मूला जानना है तो सबसे पहले यहाँ से जो फॉर्मूला डिराइव होगा, तो अब देखिए ये अब हम एक पहले पाइथागोरस थ्योरम बना लेते हैं। ठीक, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चूंकि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कौन कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल कर रहा है। ये एंगल कितना का होगा, 90 का होगा। इसका मान रख देते हैं ए, इसका वैल्यू रख देते हैं बी, इसका वैल्यू रख देते हैं सी। अब यहीं से मेन फॉर्मूला को याद रखना है और यहीं से आपको जो है मेन समझना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। क्योंकि यहाँ पे थीटा पे वो डिपेंड करेगा। थीटा अगर चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम थीटा को यहाँ पे लिए, यहाँ पे एंगल लिए, यहाँ पे क्या लिए, एंगल को यहाँ लिए। जब एंगल को यहाँ लिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बी। एंगल जिससे जुड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, बी। और एंगल के सामने जो होगा, ये जो एंगल के सामने वाला है तो ये कहलाएगा पी। ये हमेशा क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। और इसके सामने जो होगा ये हमेशा क्या कहलाएगा, बी। इसके सामने में जो होगा ये हमेशा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो अब ये हम लोग यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे साइन थीटा हो गया तो साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा यहाँ पे है तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, पी बाई एच। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई, अगर थीटा यहाँ रहेगा तो पी बाई एच होगा। तो अब यहाँ से मेनली ये तो आपको फंक्शन जानना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला जानना है। उसके बाद क्या जानना है, फॉर्मूला जानना है आपको, यानी साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल आपको फॉर्मूला जानना है। तो पहला फॉर्मूला आपका यहाँ से देखिए, अब यहाँ लिख रहे हैं पहला 1 नंबर फॉर्मूला। 1 नंबर फॉर्मूला, जैसे हम लोग यहाँ पे थीटा लिए तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा यहाँ पे लिए तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन थीटा ले लिए पी, और ये हो गया और ये हो गया एच। ये क्या हो जाएगा, एच। अब देखिए कहीं पी बी एच नहीं दे करके वो ऐसा दिया हुआ रहेगा, वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो ए बी इतना, बी सी इतना, तो ए सी का वैल्यू निकालो। और साइन थीटा में ऐसे दिया हुआ रहेगा तो निकालो। तो हम लोग पी किसको माने, ए बी को माने हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ए बी बटे एच किसको माने, ए सी को। एच किसको माने, ए सी को। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरा, साइन थीटा बराबर ये फॉर्मूला हो गया पी बाई एच। और या हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी को। अब हम लोग कॉस के लिए लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, कॉस के लिए लेते हैं। तो कॉस के लिए यहाँ रख लेते हैं, कॉस के लिए ये ले लेते हैं।
अब कॉस थीटा के लिए आप देखिए कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है, यह थीटा हो गया, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, यानी बेस को लेंगे उसके बाद हाइपोटेन्यूज को लेंगे, तो कॉस बराबर होता है बी बाई एच। तो अब ये देखिए या तो ऐसे रहेगा या तो आपको दिया हुआ रहेगा बी सी, बी को क्या माने थे बी सी माने थे, और ए सी मतलब ये तो एच है ये है, तो ये हो गया कॉस का फॉर्मूला। ये किसका हो गया कॉस थीटा बराबर हो गया ये फॉर्मूला, यानी कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा बी बाई एच, या ऐसे याद रखो बी बाई एच या बी सी बाई ए सी। साइन थीटा बराबर पी बाई एच या ए बी बाई ए सी। अब टेन थीटा ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा लेते हैं तो नंबर 3 वाला फॉर्मूला में टेन थीटा में आ जाएंगे। अब हम लोग किस में आ जाएंगे टेन थीटा में। तो आप देखिए वो तो दूर हो गया, तो आप यहाँ एक छोटा सा बना सकते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे एंगल है, ये क्या हो जाएगा मेरा एच हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है। तो अब हम लोग इसी को लेंगे टेन थीटा बराबर पी बाई, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो पी क्या है पी यहाँ पे ए बी है और बी क्या है बी सी है, तो ये टेन का फॉर्मूला आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया, टेन का फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग कॉट का फॉर्मूला निकालेंगे, टेन के बाद क्या होता है हमें कॉट निकालेंगे। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा यहाँ लिए, अगर थीटा यहाँ लेते तो ये बी हो जा पी हो जाता, थीटा यहाँ लिए है तो ये पी हो गया, ये बी हो गया। चूंकि थीटा हमेशा किससे जुड़ा रहता है बी से जुड़ा रहता है, बेस से जुड़ा रहता है। तो कॉट थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का उल्टा अगर कॉट होता है तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो टेन का उल्टा कॉट हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जस्ट इसको उलाट देंगे, यानी बी, इसे टेन बराबर पी बाई बी था तो कॉट बराबर बी बाई पी हो जाएगा। अब बी बाई पी हो जाएगा तो इसी को क्या कर देते हैं पलट देते हैं, जैसे बी के जगह में क्या है बी सी और पी के जगह में क्या है ए बी, तो ये कॉट का फॉर्मूला हो गया। ये किसका हो गया कॉट का फॉर्मूला हो गया, मतलब कॉट किसका रिवर्स है टेन का। अब कॉसेक लेते हैं तो कॉसेक किसका रिवर्स हो जाएगा कॉस का। अब 5वां नंबर पे क्या लेते हैं कॉसेक लेते हैं, तो कॉसेक किसका रिवर्स हो जाएगा कॉस का। कॉसेक लेते हैं सॉरी सेक लेते हैं सेक जो है किसका रिवर्स हो जाएगा कॉस का। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या था कॉस थीटा बराबर बी बाई एच था, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बाई क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और एच किसको माने थे ए सी को, तो ये क्या हो जाएगा ए सी बटे बी किसको माने थे बी सी को, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा का फॉर्मूला। पहले यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको अरेंज करके जो है फिर हम फिर वहाँ दिखाएंगे कि कौन किसका रिवर्स होता है। ठीक, अब ये तो हो गया। अब लास्ट वाला फॉर्मूला देख लीजिए कॉसेक थीटा का। कॉसेक का यहाँ देख लेते हैं 6 नंबर पे, कॉसेक को देख लेते हैं। तो कॉसेक जस्ट जो होता है वो साइन का क्या होता है उल्टा होता है। जैसे साइन का यहाँ क्या था पी बाई एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी, और एच के जगह में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच के जगह में क्या है ए सी और पी के जगह में क्या है ए बी बाई में ए बी, तो ये आपका आ जाएगा कॉसेक का फॉर्मूला। यानी इसको अब हम लोग एक जगह अरेंज करके आप बताते हैं कि ये जो है कैसे एक दूसरे का रिवर्स होता है। अब आप इसको देख लीजिए, जैसे साइन लेते हैं तो साइन, अब आप फॉर्मूला याद रखना है कि साइन थीटा बराबर हमेशा याद रखना है पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। दूसरा में लेते हैं कॉस थीटा, दूसरा में क्या लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। और तीसरा में क्या लेते हैं टेन थीटा, तीसरा में क्या लेते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी। अब इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा कॉस। अब देखिए कॉस ये हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब कॉस का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। जैसे साइन का पी बाई एच था तो कॉसेक का इसका क्या हो जाएगा एच बाई पी, जस्ट इसको उलाट दिए तो एच बाई पी हो गया। अब देखिए सेक, कॉस का सेक हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। कॉस का कितना था, कॉस का मेरा क्या था कि कॉस का था बी बाई एच, तो सेक का हो जाएगा एच बाई बी, क्या हो जाएगा एच बाई बी। अब यहाँ आ जाएंगे कॉट में, टेन का क्या था पी बाई बी, तो इसका क्या हो जाएगा
इसको जस्ट उलाट देंगे, ये क्या हो जाएगा b/h। यानी ये एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है, ये एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है, ये एक दूसरे का रिवर्स है। तो आपको फॉर्मूला साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, पहले आपको 6 फंक्शन जानना है, उसके बाद 6 फंक्शन में आपको साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b। आप जस्ट उसका उलाट देंगे, टेन थीटा का कॉट का 10 का था p/b, तो इसका कर देंगे b/b। कॉस का क्या था b/h, तो इसका करेंगे सेक का क्या कर देंगे h/b। साइन का क्या था p/h, तो कॉसेक का क्या कर देंगे h/p। तो ये आपका 6 फार्मूला हो गया। और आपका यहाँ पे कितना फार्मूला था टोटल, 6 फार्मूला, यहाँ 6 फार्मूला आपका यहाँ था, 6 6 12 हो गया। और 6 फार्मूला आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपको ये याद रखना है, ये 6 फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। आप उसके बाद जो है ये आपका 6 फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब यहीं से जो भी सवाल आएगा आपको यहीं से आएगा। इसका जस्ट यहाँ रिवर्स बता दिए हैं कि इसका रिवर्स जो है यहाँ पे है। अब जो भी सवाल रहेगा यहीं से रहेगा। अब जो है हम लोग प्रॉब्लम कुछ देखेंगे, उसके बाद फिर क्लास ऑफ कर देंगे। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। इससे पहले थ्योरेटिकल पार्ट जो है हम लोग जान चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को पढ़े, फिर उसमें जो है जो फॉर्मूला था उसको पढ़ लिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे इसमें आप समझेंगे। इसमें कह रहा है कि चूंकि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल कहता है कि ABCD ट्रायंगल ABC में इसका कोण जो है B एक समकोण है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। और AB जो है दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या कि इसका वैल्यू निकालना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो हम पहले क्या बताए थे कि मेनली आपको एंगल पे डिपेंड करता है थीटा कहाँ पे रखा गया है। तो हम इसको जो है पहले इसमें 2 फॉर्मूला का यूज होगा। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला पढ़े थे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और फिर वहाँ पे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और बेस का यूज करेंगे। तो बेसिकली पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। अब इसका फिगर बना करके देखते हैं। देखिए इसका फिगर जो है आपको ऐसा दिखेगा, जैसे ABCD दिया हुआ है। ये अब जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। जैसे जो दिया हुआ है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का मेन तरीका क्या है, आप मैट्रिक में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नंबर ला सकते हैं, तो मेनली एक तरीका होता है, एक वे होता है, आप उसके हिसाब से। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिए, गिवन दैट लिख लिए। अब गिवन दैट में क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर कर दिए। BC दिया हुआ है आपका, BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। BC आपका कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमको आप क्या निकालना है, AC निकालना है। सबसे पहले काम क्या करना है, AC हमको क्या करना है, निकालना है। चूंकि AC हमको पता नहीं है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। चूंकि तीनों भुज दिया हुआ रहेगा साइड, तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं। अब जैसे बोलेगा साइन A, तो हम यहाँ A माने, तो यहाँ एंगल किसके यहाँ कहाँ पे है, A पे है, यहाँ पे एंगल है। तो जो एंगल से जुड़ा हुआ है वो बेस कहलाएगा। तो अब साइन A बराबर क्या हो जाएगा, P/H। चूंकि जो फॉर्मूला बताए थे अभी वो बताएंगे। तो पहले हम AC निकालने सीखना है। तो AC निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लिए, जैसे AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, फिर AC दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम उतना नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट क्या होगा कि AC का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर नहीं लेना है। या अगर स्क्वायर लोगे तो यहाँ रूट अंडर नहीं होगा, तो AC का स्क्वायर नहीं लेना है, डायरेक्ट रूट अंडर कर देना है। तो ये AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, ये BC का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। तब AB के जगह में देखो, AB के जगह में कितना दिया हुआ है, AB के जगह में देखते हैं कितना 24 का होल स्क्वायर, और BC के जगह में कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। अब इसका रूट अंडर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 576। यानी 24 का अगर मल्टीपल करेंगे तो 24 इंटू 24 कितना 576 रहेगा। आपको जो है आपको वर्गमूल स्क्वायर रूट याद भी रखना है, 1 से लेकर 30 तक आपको याद रखना है। अब इसका क्या है 7, अब 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब इसका रूट अंडर हो जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
625। अब ये 625 किसका रूट है, आप इसको भी पता रखना है आपको। ये रूट किसका है, तो 25 का। तो मेरा AC कितना आ गया, 25 आ गया। AC बराबर जो वर्ड था, तो AC मेरा कितना आ गया, 25 आ गया। अब AC 25 आ गया। फॉर्मूला के हिसाब से पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते थे। अब AC मेरा निकल गया। अब तीनों चीज़ निकल गया। देखिए AB मेरा दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, यानी तीनों चीज़ मेरा अब आ गया। ये मेरा ये 25 है। तो ये मेरा AC, AB, BC, AC। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको क्या निकालना है, साइन निकालना है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन A निकालना है। क्या निकालना है, साइन A। तो आप देखिए कि एंगल यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, A यहाँ पे है। तो जो A यहाँ पे है, इसी ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, घुमा देते हैं। ये ट्रायंगल जो यहाँ पे है, तो ये आप क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, जैसे ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल था, तो ये H माने थे, ये P माने थे और ये B माने थे। लेकिन कब, जब यहाँ एंगल माने थे, जब यहाँ एंगल माने थे। अब ये एंगल बोल रहा है कि यहाँ पे A है, यानी A को लेना है, तो मतलब यहाँ एंगल ये A है। जब ये एंगल है तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा B हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा मेरा P, ये क्या हो जाएगा, P। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं। साइन बराबर फॉर्मूला यहाँ देखिए, इससे पहले हम फॉर्मूला जो यहाँ दिखाए हैं साइन का, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, H/P/H। अब P/H AB/AC। तो यहाँ एंगल माने थे, इसलिए अब इसको आप नहीं समझना है, भूल जाना है। इसको देखना है कि साइन बराबर क्या होता है, P/H। चूंकि एंगल ये, इसलिए इसको नहीं देखना है, चूंकि थीटा यहाँ था तो ये P/H हो गया था, यानी AB ये हो गया था, AC हो गया था। अब एंगल को यहाँ मान लेते हैं तो ये तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा BC, या AB के जगह में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा P। इसीलिए इसको आप सिर्फ इसको अगर याद रख रहे हैं, बेस को याद रख रहे हैं, तो आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। हाइपोटेन्यूज को याद रख रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, साइन A निकालना है। तो साइन A निकालना है, तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब एंगल यहाँ है तो इसके लिए P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7, और ये H हो जाएगा, तो H क्या हो जाएगा 25। तो आप इसको फ्रेश से ऐसे लिख सकते हैं, जैसे साइन बराबर मेरा क्या आ जाएगा, साइन A बराबर, साइन थीटा नहीं है, A लिया है, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा मेरा P/H। तो P कितना हो जाएगा 7 और H कितना हो जाएगा 25। ये मेरा आपका साइन का आ गया आंसर। ठीक, अब हम कॉस के लिए लेते हैं। अब किसके लिए लेते हैं, कॉस के लिए लेते हैं। कॉस के लिए लेंगे तो कॉस A, ये कॉस A बोला है, तो कॉस A लेंगे तो सेम यही। अब यहाँ पे देखिए कॉस A बोला है, तो ये एंगल है, तो कॉस बराबर क्या होता है, पहले फॉर्मूला जानेंगे। कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B/H। कॉस बराबर क्या होता है, B/H। अब इसका B क्या हो जाएगा, जो एंगल होगा वो हमेशा किसी थीटा से जुड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा इसका B। तो ये कितना हो जाएगा 24, और H कितना है 25। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह में, 24/25, ये H हो गया। ठीक, अब ये भी इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्या लेते हैं, और यहाँ पे क्या था, साइन C cos C। अब साइन C cos C लेंगे, तो साइन C देखते लेते हैं, साइन C नंबर 2 में लेते हैं, साइन C। अब ये देखिए ये एंगल C आ गया। अब C साइन का पहले फॉर्मूला जानते हैं कि P/H होता है। क्या होता है, P/H। अब ये जो है C जो एंगल लिए, तो एंगल C कहाँ पे, यहाँ देखिए एंगल C यहाँ पे है। तो साइन चूँकि हमेशा एंगल जो रहेगा वो बेस से जुड़ा रहेगा, तो ये तो मेरा हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 24, और ये H क्या हो जाएगा 25। तो साइन P/H, तो P कितना हो जाएगा 24, और H कितना हो जाएगा 25। ये मेरा साइन का हो गया। अब हम लोग लेते हैं किसका, कॉस का लेते हैं। अब हम लोग क्या लेते हैं, कॉस C लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉस C लेते हैं। तो कॉस C में सेम वही बात, ये देखिए C यहाँ पे है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हमेशा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कॉस का फॉर्मूला आपको याद है कि B/, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B कितना हो जाएगा 7,
और एच कितना हो जाएगा 25। तो ये मेरा 1 नंबर का सॉल्यूशन था। अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो है 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इमेज में कहता है आकृति ये दिखा हुआ है 8.13 में, ये 8.13 ये इमेज है। कह रहा है क्या कि 10p माइनस कॉट p का वैल्यू निकालो। 10p माइनस कॉट p का वैल्यू निकालो। तो 10p ये हो गया और कॉट r ये हो गया। 10p और कॉट r का वैल्यू निकालने का रहा है। तो अब यहाँ देखिए कि ये जो है एंगल 90 डिग्री एंगल है, तो मतलब ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। और पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो अगर करेगा तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर इनटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया क्या मेरा बेस हो गया। तो अब हम जो है पहले पी क्यू यहाँ पे ये देखिए पी क्यू दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है, ये पी आर दिया हुआ और क्यू आर पहले निकालना है। उसके बाद तब जो है फिर हम लोग यहाँ पे 10p और कॉट आर का वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकाल करके यहाँ रखेंगे, बटे का जोड़ निकाल लेंगे, उसमें से देख लेंगे कितना वैल्यू आता है। तो आप यहाँ इसको देख सकते हैं जो गिवन दैट, ये हम इसको इमेज को बना दिए हैं। ये दिया हुआ है आपका बेस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, इसके हिसाब से ये बेस ये परपेंडिकुलर। तो आप हम यहाँ ये देखिए आपको हाइपोटेनियस आपको समझना है मेनली। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे हम लोग वहाँ ABC लेके चले थे, तो यहाँ ABC लेके नहीं चला है, यहाँ पे क्या लिखा है PQR लेके चला है। PQR लेके चला तो PQR लेके चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग क्या जानेंगे, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि PQ का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, तो ये PQ लिखा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये PR का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब हमको निकालना है QR, हमको निकालना है QR। तो पहले फॉर्मूला जैसा है वैसे उसको रख दिए। अब इसके जगह में लिखेंगे, देखिए ये PQ, ये PR के जगह में क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दिए। अब PQ के जगह में कितना है 12 है, तो 12 का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। QR नहीं है तो निकालना है, इसका स्क्वायर रहने दिए। अब ये देखिए ये आपको इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और QR के जगह में QR का रहने दिए। QR तो हमको निकालना ही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको इधर लेके आते हैं। अब देखिए टोटल टर्म को इधर लेके आ जाते हैं। पहले ये QR को इधर रहने लेके आ गए, ये वाला इधर लेके आ गए, और ये जो है यहाँ लेके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये QR बराबर ये स्क्वायर में इधर आके क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, और इसमें से अगर घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 25 का क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा। तो 25 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, तो ये 25 जो है मेरा किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। तो ये QR भी मेरा क्या हो गया, QR मेरा वैल्यू निकल गया कितना 5, QR मेरा कितना निकल गया 5 निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको यहाँ वैल्यू क्या मांगा है। अब ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो जो हमको निकालना है उसको देख लेते हैं क्या निकालना है। तो अब हमको ये देखिए यहाँ निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p पहले निकालते हैं, 10p पहले निकालते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग निकाल सकते हैं, या साथ में ही लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है उतना। जैसे tan थीटा फार्मूला क्या जानते थे, tan बराबर फार्मूला हम लोग जानते थे कि p/b होता है। tan बराबर फार्मूला वैसे लिखना है, फ्रेश लिखना है। tan p बराबर फार्मूला क्या होता है p/b, tan का फार्मूला क्या होता है p/b। तो p/b, अब p देखिए 10p लिए हैं, तो p लेने का मतलब है क्या कि ये एंगल लिए, ये एंगल लिए, कौन सा एंगल, यहाँ एंगल लिए। तो ये 10p अगर है तो एंगल ये हमेशा बेस से जुड़ा रहता है, तो ये हो जाएगा मेरा p और ये हो जाएगा मेरा b, ठीक। तो अब यहाँ 10p मांगा है, तो 10p मांगा है, तो 10p का फॉर्मूला क्या होता है p/h, ना कि ये p देखेंगे, नहीं,
वो फार्मूला होता है P/H, तो इसके लिए P हो जाएगा ये और ये हो जाएगा B। तो अब यहाँ रख सकते हैं 10 के जगह में, ये P के जगह में कितना है, ये 5 हो जाएगा, और B के जगह में ये वाला है कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं cot R, क्या लेते हैं, cot R लेते हैं। तो cot R, cot का फार्मूला जैसे इसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, ये B/P हो जाएगा। अब B/P हो जाएगा तो cot R लिए, तो यहाँ ये वाला cot R हो गया, ये वाला R हो गया, ठीक। तो अब R ये जो है, जो एंगल रहेगा वो हमेशा किसी बेस से जुड़ा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, P हो जाएगा। ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा P, क्योंकि ये पहले P था, अब ये हो जाएगा B। क्योंकि पहले एंगल यहाँ लिए थे तो ये हो गया था P, अब एंगल यहाँ लिए तो ये हो गया P। तो अब ये हो जाएगा क्या, ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अब हमको क्या लेना है, B, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, cot 10P माइनस cot P, तो आप दोनों का वैल्यू रख दीजिए। देखिए 10P का वैल्यू कितना है, 5/12, और cot R का वैल्यू कितना है, 5/12। अब यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं 10P माइनस cot R इक्वल टू 10P का कितना है, 5/12, और इसका भी कितना है, 5/12। तो 5/12 में 5/12 चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो आज इतना ही, उसके बाद फिर अगला क्लास।